इजिप्ट के पिरामिड्स जिस मकसद के लिए बनाए गए थे ये कम वक्त तक ही इस मकसद को पूरा कर सके और जिन्होंने ये बनाए थे इनके नामो निशान तकरीबन खत्म हो चुके हैं। इनकी निशानियां इतना वक्त गुजर जाने के बाद ना होने के बराबर हैं। लेकिन जो कुछ भी इन अहरामों से मिला है इनसे इन इजिप्शियन की जिंदगी और मकसद के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन असगर और खुददार टीवी में सब दोस्तों को खुशामदीद। मिस्री अहराम दुनिया की अब तक की शानदार तामीरात में से एक हैं जो तकरीबन 4600 साल पहले तामीर किए गए थे। कदीम मिस्र में इनकी बड़ी सकाफती अहमियत थी जो शाही मकबरों के तौर पर काम करते थे जहां फिरौनों की परवरिश की जाती और इन्हें दफन किया जाता था। बाज़ औक़ात फिरौनों के ख़ानदान के अफराद को भी इनके साथ एक मकबरे में दफन किया जाता था। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि फिरौन की रूह मरने के बाद इसके जिस्म के साथ रहती है और ये बड़ी यादगारें इस रूह के लिए अगली ज़िंदगी में मुंतकिल होने के लिए एक महफूज रास्ता हैं जो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ इशारा करती हैं। अहराम के अंदर इजिप्शियंस कीमती अशिया जैसे सोना, जेवरात और मिट्टी के बर्तन और फिरौनों के मुजस्मे शामिल किया करते थे जो इनके ख्याल के मुताबिक वो आखिरत के सफ़र पर अपने साथ ले जाएगा। अभी तक वजूद में सबसे पुराना अहराम जोसर का अहराम है जिसे स्टेप पिरामिड भी कहा जाता है जो सकरा में 2650 कबल मसीह में बनाया गया था। इसकी ज़बरदस्त तामीर बादशाह जोसर ने अपनी तदफीन के लिए करवाई थी। जोसर मिस्र के तीसरे ख़ानदान का बादशाह था जो पत्थर की इमारतों, यादगारों और मंदिरों की तामीर के लिए मशहूर है। इसी जगह पर पाया जाने वाला लाइमस्टोन से बना किंग जोसर का मुजस्मा इस बात का इशारा देता है कि वो कैसा दिखता था। स्टेप पिरामिड के नज़दीक स्टेप पिरामिड कम्प्लेक्स भी है। इस कम्प्लेक्स के कई ढांचे हैं। कदीम मिस्र में अहराम महज एक कब्र नहीं बल्कि इसका मकसद इनके मुताबिक इनके बादशाह की नई आने वाली जिंदगी की यादगार और बाद में आने वाली जिंदगी को आसान बनाना था। स्टेप पिरामिड 197 फीट ऊंचा है। इसमें 6 तहें या स्टेप थे। एक तह इनके ऊपर थी जो खत्म हो चुकी है। इस अहराम के नीचे 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जो भूल भुलैया जैसी हैं। ये अहराम लाइमस्टोन चूने के पत्थर से ढका हुआ था लेकिन वक्त के साथ साथ अहराम की हालत बदतर होती गई और अब सिर्फ ढांचा ही बाकी है। एक मिस्री माहिर ने अपनी किताब सिक्योरिंग इटर्निटी में लिखा है पहले जमाने में फिरौन छोटे अहराम की शक्ल के मकबरे बनाते थे, लिहाजा फिरौन ममीज के साथ कीमती अशिया और सोना भी रखते थे तो लूटने वाले बाआसानी कब्र खोद कर हर चीज चुरा ले जाते थे। यही वजह थी कि कदीम मिस्रियों ने स्टेप पिरामिड बनाया। इन अहरामों ने काफी हद तक ममीज को महफूज रखा लेकिन फिर भी लोग इन अहरामों में दाखिल हो गए। जोसर की तदफीन का मकबरा अच्छी तरह से ग्रेनाइट के पत्थर से बना था जिस पर ग्रेनाइट की 4 तहें थीं और जोसर को दफन करने के बाद 3.5 टन ब्लॉक से मकबरे को सील कर दिया गया था। लेकिन इतना वक्त गुजरने के साथ लोग इसके मकबरे तक पहुंच गए। माहिरीन ने बताया कि इसके मकबरे से कीमती अशिया के साथ इसकी ममी भी गायब थी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक जोसर के मकबरे से ज्यादातर सामान और ममीज चोरी हो चुकी थी लेकिन अभी भी कुछ ममीज बाकी थी। हालिया काम के दौरान माहिरीन ने 3 ममीज मिलने का इंकशाफ किया था जो लूटी नहीं गई थी। स्टेप पिरामिड के बाद जो अहराम बनाया गया था वो गीज़ा का अहराम है जिसे मिस्र का अजीमुशान अहराम माना जाता है जो इन तमाम अहरामों से सबसे ऊंचा और बड़ा है जिसकी लंबाई 481 फीट है। माहिरीन के मुताबिक ये अहराम 2589 कबल मसीह में बादशाह खोफू के रहने के लिए तामीर किया गया था और इसकी मलका हैंडसन को भी इसके साथ दफन किया गया था। खोफू कदीम मिस्र के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक था जो मिस्र के शानदार चौथे खानदान का सरबराह था। किंग खोफू के दौरे हुकूमत में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। किंग खोफू के एजाज में हाथी के दांत से बनाया हुआ एक छोटा सा मुजस्मा मिला है जो कि 7.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। किंग खोफू के मुतालिक मौरखीन के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यूनानी मौरख हेरोडोटस ने खोफू को एक शरीर रहनुमा के तौर पर बयान किया है जिसने गुलामों को मुशक्कत में डाला और अपनी बेटे को जिस्म फरोशी का निशाना बनाया। लेकिन वेस्ट कार पेपर्स ने एक अलग नजरिया पेश किया। इसके मुताबिक खोफू एक रवायती बादशाह था जो मिलनसार, मोहब्बत करने वाला और फितरत और जादू की तरफ रागिब था। खोफू ने अपने दौरे हुकूमत का ज्यादातर हिस्सा अहराम की मनसूबा बंदी में सर्फ किया ताकि इसकी मेरास महफूज रहे। ये अहराम इसकी ताकत का सबूत हैं कि कितने लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके इसने ये अहराम खड़े किए। गीज़ा के अहराम के साथ ये अहराम खाफरे का अहराम है जो कि किंग खोफू का बेटा था।
اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی تدفین اس کے والد کے قریب ہوئی تھی۔ خافرے کا اہرام اس کے اعزاز میں تقریباً 2494 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ خافرے کے مقبرے سے جانے والے راستے کے ساتھ سفنکس کا ایک مجسمہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی یادگار بھی خافرے کے اعزاز میں بنائی گئی ہوگی۔ خافرے کے مقبرے سے قریب ہونے کے علاوہ سفنکس اور خافرے کی شکل بہت ملتی جلتی ہے۔ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ اس سفنکس کو خافرے کے اہرام کے محافظ کے طور پر اور بادشاہی طاقت کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ہیروڈوٹس نے خافرے کو ایک ظالم بادشاہ کے طور پر بیان کیا ہے، حالانکہ شواہد بتاتے ہیں کہ اس کے دور حکومت میں مصر خوشحال اور ترقی یافتہ تھا۔ ان دو اہراموں کے ساتھ یہ چھوٹا اہرام مینکورے کا اہرام ہے۔ مینکورے کا اہرام گیزا کے 3 اہراموں میں سب سے چھوٹا ہے، جس کی لمبائی 213 فیٹ ہے۔ یہ اہرام دوسرے 2 ساتھی اہراموں سے نصف اونچائی پر کھڑا ہے۔ کنگ مینکورے، جو کہ مصر کے 5ویں خاندان کا رہنما تھا، اسے گیزا کے اس چھوٹے اہرام کے نیچے دفن کیا گیا تھا، جو کنگ خوفو کا پوتا اور کنگ خافرے کا بیٹا تھا۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اہرام کے کچھ حصے کھردرے اور نامکمل رہ گئے تھے، اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے پہلے مینکورے کی موت ہو گئی تھی اور اہرام کا کام رک گیا تھا، اور بعد میں مینکورے کے جانشین شیفسکاف نے اسے مکمل کیا۔ جدید دور میں مینکورے کے اہرام کی کھدائی 1817 عیسوی میں شروع ہوئی۔ 28 جولائی 1837 کو مینکورے کے اہرام کا ایک کمرہ ملا، جس میں لکڑی کا ایک تابوت تھا، جس پر مینکورے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس تابوت میں انسانی ہڈیاں تھیں، جو غالباً مینکورے کی نہیں تھیں، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ رومن دور میں اہراموں تک رسائی حاصل کر لی گئی تھی۔ اسی اہرام کی کھدائی میں ایک اور تابوت بھی ملا، جو بڑے پیمانے پر سجا ہوا تھا، جس میں ایک نوجوان عورت کی ہڈیاں تھیں۔ یہ تابوت 13 اکتوبر 1838 کو بیٹرس نامی جہاز پر برطانیہ لے جایا جا رہا تھا، جو مالٹا اور کارٹیجینا کے درمیان بحیرہ روم میں ڈوب گیا۔ یہ تابوت پرانی بادشاہی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ یہ تمام چیزیں اور نشانیاں جو انسانوں کو ملیں، اس سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو ہم نے لگایا بھی، لیکن سچ کیا ہے یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کئی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، لیکن ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر رہنا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے، صرف اللہ کی۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔